Hello dear, today I start our English lesson use of was verb। तो was verb का जो यूज़ किया जाता है वो हम सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे पहला सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को ही पास्ट में डिस्क्राइब किया गया है, उस तरीके के सेंटेंस में लगाया जाता है was या वर्ब। was लगाया जाता है आई, ही, शी, इट या तीसरे किसी एक सब्जेक्ट की बात करते हुए। बचपन में ये बहुत शरारती था। ही वॉज़ वेरी नोटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। आई वॉज़ वरीड अबाउट यू। वो वहाँ थी। शी वॉज देयर। ग्लास गंदा था। द ग्लास वॉज डर्टी। वर लगेगा यू, वी, दे या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात करते हुए। तुम पहले मोटे थे। यू वर फैट बिफोर। हम सोए हुए थे। वी वर अस्लीप। वो लोग अच्छे थे। दे वर नाइस पीपल। ध्यान रहे, यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पर पहले की तरह हम सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। चाहे उसका रिलेशन बताना हो, उसका प्रोफेशन बताना हो, उसका नाम, उसकी उम्र या कोई क्वालिटी, कोई गुण, कोई विशेषता, कोई खासियत, कोई अच्छाई, बुराई या फिर बीते हुए वक्त में उसकी हालत बयां करना। आइए सेंटेंस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैं कल बीमार था। आई वॉज सिक yesterday। तुम बाहर थे। यू वर आउटसाइड। वो एक अच्छा राजा था। ही वॉज अ गुड किंग। पिज़्ज़ा ठंडा था। पिज़्ज़ा वॉज कोल्ड। वो थके हुए थे। दे वॉज टायर्ड। वो बहुत शर्मीली लड़की थी। शी वॉज अ वेरी शाई गर्ल। मैं जगा हुआ था। आई वॉज अवेक। मैं मैथ्स में कमज़ोर था। आई वॉज वीक इन मैथ। हम 10 लोग थे और वो अकेला। वी वर 10 पीपल एंड ही वॉज अलोन। वो अपने रिज़ल्ट से खुश थी। शी वॉज हैप्पी विद हर रिज़ल्ट। मेरे अंकल आर्मी में थे। माई अंकल वॉज इन आर्मी। मैं घर पर था। आई वॉज एट होम। अमृता सैफ की बीवी थी। अमृता वॉज सैफ्स वाइफ। बहुत अंधेरा था। इट वॉज वेरी डार्क। खाना बहुत लजीज था। द फूड वॉज डिलीशियस। मूवी अच्छी थी। द मूवी वॉज गुड। वो गुस्से में था। ही वॉज एग्री। वो उदास थी। शी वॉज सैड। इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस में भी, यानी कि ना वाले सेंटेंस में भी वॉज वर यूज़ करते हैं। वो वहाँ नहीं था। ही वॉज नॉट देयर। धोनी मैच में नहीं था। धोनी वॉज नॉट इन द मैच। मूवी का पहला हिस्सा अच्छा नहीं था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज नॉट गुड। 3 मार्च को फ्राइडे नहीं था। 3 मार्च वॉज नॉट अ फ्राइडे। मैं गलत नहीं था। आई वॉज नॉट रॉन्ग। ये हमारा कसूर नहीं था। इट वॉज नॉट आवर फॉल्ट। उनको मेरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी। इसी तरीके से हम वोज वर को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस भी बनाते हैं। सबसे पहले वोज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा हम लगा देते हैं। जैसे वो उदास थी। वॉज सी सैड। क्या वो तुम्हारा भाई था? वॉज ही योर ब्रदर। क्या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था? वॉज देयर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। क्या तुम सोए हुए थे? वर यू अस्लीप। क्या मैं उस फ़ोटो में था? वॉज आई इन दैट फ़ोटो। क्या वो शादीशुदा थी? वॉज सी मैरिड। क्या हमने पी रखी थी? वर वी ड्रंक। इन क्वेश्चंस में भी हम सब्जेक्ट के बारे में कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह पूछ सकते हैं। वो कितने साल का था? हाउ ओल्ड वॉज ही। वो कौन सी बस थी? विच बस वॉज दैट। वो कौन थी? हु वॉज शी। बीती रात तुम गुस्से में क्यों थे? वाई वर यू एंग्री लास्ट नाइट। तुम इतने वक्त कहाँ थे? वेयर वर यू सो लॉन्ग। तुम्हारा ट्रिप कैसा था? हाउ वॉज योर ट्रिप। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी थी? हाउ वर योर हॉलीडे। तुम्हारा बर्थडे कब था? व्हेन योर बर्थडे। अब हम जो है ये जो था आपका, ठीक है, आप अगर इन सेंटेंसों को देखें, इनको रिवाइज करें, इसमें जितने भी हमने सेंटेंस करे हैं इसके अंदर हमने यही चीज़
नोटिस करिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करा गया है। वैसे अगर आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जाओगे तो वहाँ पर अलग होता है। देखो स्पीकिंग जो होती है ना डियर, स्पीकिंग अलग चीज़ है और अगर हम ग्रामर बेस से कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, दोनों अलग कंसेप्ट हैं। कई बोलते हैं कि नहीं हम जो है सेंटेंस जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाते हैं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेंटेंस होता है उस वे में। बट एक फ्लुएंटली इंग्लिश के लिए, एक स्पीकिंग के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो है एकदम ट्रैक पे चलें, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, सेंटेंस मेकिंग ज़रूरी है, वर्ब ज़रूरी है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फाइनली आपको आ जाएगी। इट्स नॉट कहते हैं ना ये मतलब कि हार्ड नहीं है इतना, ठीक है। तो आप कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो अब बात करते हैं कि हमने कैसे बनाया। तो जब भी हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर नाउन या एडजेक्टिव। और सिंपल जो है ये सारे हमने अभी जो है सिंपल ही करा है, इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं करा है। वैसे आपको पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर हम रूल फॉलो करें तो देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर डी है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये यूज़ होता है। पर यहाँ पर हमने देखो कहीं पर भी जो हमने सेंटेंस बोले कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमने आईएनजी यूज़ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। हमने जो भी सेंटेंस करे हैं वो अकॉर्डिंग टू जो है सेंटेंस मेकिंग के पर्पज़ से करें हैं, स्पीकिंग के तौर पर करें हैं, और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं इन द रिटन फॉर्म। इट्स अ सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसके बारे में और जानोगे तो पास्ट टेंस का चैप्टर ये नहीं कि बस इतना सा ही ख़त्म हो गया, ये तो सिर्फ एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया था। बाकी पास्ट टेंस का जो यूज़ है और उसके अंदर जो वॉज वर्ब का यूज़ होता है वो कई वे में होता है, ठीक है, मॉडल्स के साथ होता है। वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा डियर, डोंट वरी, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सो एंड इफ़ यू एनी क्वेरीज तो सो कॉन्टैक्ट विद, ओके, कॉन्टैक्ट मी in any queries, okay, bye dear।